अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। आज हमारा दूसरा दिन है यहाँ पर। तो अभी हम बाहर जा रहे हैं, सुबह के तकरीबन 10 बजे हैं। तो आज जहाँ हम ठहरे हैं इन्हीं की तरफ से हमें वो टैक्सी देंगे तो फिर जाएंगे। एक तो ग्रैंड बाज़ार जाना है, इसके अलावा देखिए हमें कहाँ लेकर जाते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी जा सकते हैं, बहुत इजी कन्वीनियंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट है यहाँ पर। लेकिन फजर कह रही है नहीं है, लेकिन ये है कि बड़ों के लिए सही है लेकिन बच्चों के साथ मुश्किल है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है बाहर। तो खुद तो फिर सकते हैं बसों में, लेकिन बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल है बच्चों के साथ फिरना। तो टैक्सी ही सही है। इवन टैक्सी में भी गर्मी लगती है, एसी नहीं ऑन करते कहना पड़ता। तो देखें आज फिर हम कहाँ कहाँ जाते हैं। और ये आज हमारा सेकंड डे है यहाँ इस्तांबुल में। आज ये मैंने आउटफिट पहना है, आज हमें थोड़ा फिरना है तो यही ड्रेस जो है वो सही रहेगा फिरने के लिए। पिछले व्लॉग में आपने सुना भी होगा जब हम ब्लू मॉस्क जाने लगे थे तो उस वक़्त ही ये सारा ट्रिप जो है ये ऑर्गेनाइज़ हुआ। तो हम काफ़ी एक्साइटेड थे एक दिन पहले कि हमने पूरे सिटी का टूर करना है। लेकिन जिस दिन हम जाने लगे हैं इस टूर पर मेरी थोड़ी-सी तबीयत ख़राब होगी। मुझे यूटीआईज़ की प्रॉब्लम रहती है। तो वैसे तो मैं मेडिसिन उसकी खाती हूँ और ज़्यादातर इसकी एंटीबायोटिक ही होती है, लेकिन मेरे पास मेरी अपनी भी मेडिसिन होती हैं जो कि मैं इसके लिए खाती हूँ। काफ़ी टाइम से मुझे ये प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन यहाँ जाकर मुझे ये मसला हो गया। शायद वेदर की वजह से था क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी। यहाँ पर यूके में इतनी गर्मी नहीं है, ख़ास तौर पर स्कॉटलैंड में तो चंद दिन ही धूप पड़ती है। गर्मियों में भी वेदर जो है, जो इंग्लैंड साइड से आते हैं उन्हें यहाँ पर ठंड लगती है। तो उस वजह से शायद मेरी तबीयत ख़राब होगी। तो ये 1 तो 2 घंटे हमारा ये टूर लेट हुआ और ये हमें यहाँ पर थीम पार्क ले गया। हमने कहा हमने तो थीम पार्क जाना नहीं है, थीम पार्क तो यूके में भी होते हैं, वहाँ भी चले जाते हैं। तो ये थोड़ी हिस्टोरिकल प्लेस है तो ऐसे मकामात पर जाना चाहते हैं हम। खैर हम यहाँ नहीं गए, तो यहाँ पास में ही ये एक शॉपिंग मॉल था जो ओपन था, यहाँ हम चले गए। मेरी एक दिन पहले तबीयत ख़राब हुई जब हम ब्लू मॉस्क गए थे। तो वहाँ से मैंने फिर ना जो फार्मिस्ट था वहाँ से मैंने बताया तो मैंने मेडिसिन उनसे ले ली, लेकिन उससे मुझे इतना आराम नहीं आया। तो इस शॉपिंग मॉल में हम बाय चांस ही आए। तो गुज़रते-गुज़रते मुझे केमिस्ट नज़र आया तो मैंने कहा मैं यहाँ से पता करती हूँ जो एक्चुअल मुझे मेडिसिन चाहिए। तो उन्होंने कहा हमें इंग्लिश नहीं आती, तो गूगल ट्रांसलेट से मैंने उनको इंग्लिश में बताया, उन्होंने अपनी ज़ुबान में उसको ट्रांसलेट किया तो जो मेडिसिन मुझे चाहिए थी वो मुझे यहाँ से मिल गई। माशाल्लाह इतने-इतने बड़े स्टोर हैं, इतने-इतने अच्छे स्टोर हैं, लेकिन ज़ुबान का मसला वहाँ पर है। ज़ुबान नहीं आती। तो यहाँ पे थोड़ा-सा फिरे हम क्योंकि ये शॉपिंग मॉल बहुत ही अच्छा था। जैसे बाकी बाज़ार है ना उनसे थोड़ा अपग्रेड या हाई स्टैंडर्ड कह सकते हैं। लेकिन प्राइस वाइज़ ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर भी चीज़ों की वही कीमतें हैं जो हमें ग्रैंड बाज़ार या स्पाइस बाज़ार में नज़र आएँ या किसी और शॉप पर नज़र आएँ। अभी जैसे ये ज्वेलरी है तो इनकी भी कीमतें तकरीबन वही हैं, लेकिन ये है कि ये थोड़ा डिसेंट बना हुआ है। तो ये मेरी तबीयत ख़राब हुई, हमने इस मॉल में आना नहीं था, ना ही हमें पता था थीम पार्क जाने का, तो बाय चांस ही हम यहाँ पर आए। तो यहाँ से मुझे मेरी मेडिसिन मिल गई, तो मैं कहूँ ये किस्मत में ही था, मेरे मुकद्दर में था यहाँ पर जाना। तो जो मुझे मेडिसिन चाहिए वो मिल गई, तो उससे मेरी तबीयत जो है वो सही हो जाएगी, लेकिन उसको भी थोड़ा टाइम लगना था। और चूँकि मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी तो हम इस टूर को कंटिन्यू नहीं कर सकते थे। तो मैंने कहा या तो मुझे आप होटल छोड़ दो तो आप लोग चले जाओ। तो क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब पहले भी हो जाती है तो मेरी फैमिली को भी पता है कि अब जो है इसको आराम करने की ज़रूरत है। तो ये सिर्फ़ हम यहीं गए हैं, यहाँ से फिर हमने उससे कहा कि हमें ना दोबारा तुम होटल ही छोड़ दो, हमने सिटी टूर नहीं करना, क्योंकि जब तबीयत सही नहीं है तो वो सही नहीं होगा ना। तो मुझे भी इतना हो कि मेरे बच्चे आए हैं तो इतने एक्साइटेड थे सिटी टूर के लिए। तो बच्चों ने कहा नहीं मामा आपकी तबीयत जो है वो पहले है। तो हमारा जो सिटी टूर था वो स्पॉइल हो गया बुरी तरह से। लेकिन ये है कि अगर मैं यहाँ नहीं आती तो मैं कहाँ अपनी मेडिसिन ढूँढती। तो मुझे नहीं मिलनी थी, यहाँ पर तो बाय चांस ही मिल गई। तो अल्लाह का शुक्र है, हमेशा जो होता है मेरे साथ अच्छा ही होता है।
हम तकरीबन 11 साढ़े 11 निकले और 1 बजे हम वापस आ गए। हमने रात को 8-9 बजे वापस आना था और फिर आके मैं मेडिसिन खा के तो मैं सो गई। मैंने सारे दिन से कुछ नहीं खाया था तो आई फ़ील लो कि मुझे भूख भी लग रही है। तो फिर हम बाहर निकले और मेडिसिन खाने से मेरी तबीयत सही होगी। शुरू का व्लॉग देखें वो सुबह का था, उस वक़्त मेरी शक्ल कैसी थी और अभी देखें पता चल रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत अब ठीक थी। तो खाना खाया हमने और यूटीआईज़ हो जाए ना तो क्रैनबेरी जूस या वैसे क्रैनबेरीज़ जो होती है वो खाना बहुत सही होती हैं और इस तरह की शॉप वहाँ पर जगह-जगह हैं। तो हम यहाँ पर आए, हमने उनसे पूछा आपके पास क्रैनबेरीज़ हैं? तो उन्होंने कहा नहीं है। तो मैंने कहा मैं मुझे वो सामने रेज़िन पड़ी नज़र आ रही है, शायद उनमें हो, तो यहाँ पड़ी हुई थी। तो वहाँ से मुझे ड्राई क्रैनबेरीज़ मिल गई जो कि बहुत ही अच्छी होती हैं यूटीआईज़ के लिए, तो ये मैं वैसे ही खाती रहती थी और पानी पीती रहती थी। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं यूटीआईज़ के लिए और यहाँ पर सारे स्पाइसेस हैं। पूरे इस्तांबुल में या यकीनन पूरे तुर्की में भी ऐसा ही होगा। इस तरह की जो स्पाइस शॉप हैं ये इसी तरह बनी हुई हैं, सारे मसाले उन्होंने इसी तरह से रखे हुए हैं। टी जो होती हैं, चाय जो हैं वो इतनी ज़्यादा यहाँ की फ़ेमस हैं। ये वाइट पेपर हैं, ब्लैक पेपर, रेड पेपर, हमें तो सिर्फ़ काली मिर्चों का ही पता है। तो यहाँ पर बहुत सारी मिर्चें हैं और ये टी है, मसाला टी है, वेट लॉस टी है, डिटॉक्स टी है, एनर्जी टी है, पोमीग्रेनेट टी है, सारी टी ही टी इकट्ठी हुई हुई है। सेल्फी स्टिक भी मेरे पास इतनी देर से थी तो वो टूट गई तो मैंने कहा अब इसके ऊपर मोबाइल लगा कर यूज़ किया तो मोबाइल मेरा गिर जाना है तो यहाँ से फिर हमें सेल्फी स्टिक भी खरीदनी पड़ी। और ये न्यू सिटी टाउन से निकलें तो ये टक्सम स्क्वायर है, बहुत ही बड़ी जगह है ये। और जैसे-जैसे शाम होती है ये सारा एरिया जो है वो पैक होना शुरू हो जाता है, यहाँ बहुत-बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। हमारा जो होटल था वो रॉयल टक्सिम स्वीट था और वो लकीली न्यू सिटी टाउन जो है उसके बीचों बीच था, तो अगर हम कहीं और अकोमोडेशन मिल जाती तो यहाँ तक आने के लिए भी हमें सफ़र करना पड़ना था। तो हम दोबारा ये जो हाफिज़ मुस्तफ़ा है यहाँ पर तो एवरीडे, एक दफ़ा जब पहली दफ़ा आए हैं तो फिर उसके बाद एवरीडे ही यहाँ पर आते थे क्योंकि कुछ एक डिज़र्ट बच्चों को इनके पसंद आए तो वो फिर या यहाँ बैठ के खा लेते थे या घर ले जाते थे, मतलब होटल ले जाते थे। और ये जो न्यू सिटी टाउन है उसमें ये जो हाफिज़ मुस्तफ़ा है इसकी 3 से 4 ब्रांचें हैं और यहाँ पर देखें हद्दे निगाह सर ही सर नज़र आ रहे हैं और इंसानों का जम्मे गफ़ीर यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है शाम को। पहले दिन हमने ऑथेंटिक रेस्टोरेंट से खाना खाया, उनका खाना भी सही था लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा ये मुनहसिर रेस्टोरेंट है, इनका खाना पसंद आया तो बाकी सारे दिन हम यहीं से डिनर करते रहे हैं और इनका मार्गरीटा पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा मज़े का था। तो ईमान फ़जर हमारे साथ आई नहीं थी तो उनके लिए फिर हम यहाँ से पिज़्ज़ा लेकर गए जो बहुत ज़्यादा मज़े का है और ये है हमारा होटल। डे 3 जो है हम ज़्यादातर टाइम होटल में ही रहे तो बस यहीं तक है ये आज का भी व्लॉग। अच्छा लगे तो थम्स अप बटन लाज़मी प्रेस कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।